हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा था लास्ट एंड में। ठीक है, तो अभी वापस और कंटिन्यू क्वेश्चन की सीरीज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज भी मोस्टली क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में अपन जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअल में एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में मोस्टली क्वेश्चन का वेटेज ही है। मीन की इन द सेंस ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटी के हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फॉर्मूले तो अपन ने देखे ही, एक दो फॉर्मूले ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। हाँ, ये इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है। सॉरी, ये डायग्राम। अब आपको शेडेड एरिया का शेडेड रीजन पूछा हुआ है। क्लियर? तो देखो, पहले तो आप इस पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। 26 इंटू 12, ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ठीक है, अब उसमें से ये अंदर वाला जो कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, इसका एरिया सबट्रैक्ट कर दो तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर है ना? इस कैप्सूल को मैं अलग से बना देता हूँ एक बार। एक्चुअल में इसने जो ये साइड वाले जो ये एज बनाई हुई ना, इसने ये लिखा नहीं है। ये यहाँ वाली ये वाला ये जो है ना, एक्चुअल में सेमी सर्कल है ना, इसने एक्चुअल में पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इसका एक सेमी सर्कल है। ठीक है, सपोज इस सेमी सर्कल की जैसे ये देखता हूं, ये मिडल में कुछ लाइन होगी है इसकी। ठीक है, अब देखो ये टोटल आपकी 12 है। ठीक है, और ये 4 छोड़ दिया आपने, तो बीच में कितना बचा आपके पास? 4 छोड़ोगे आपका तो बचेगा आपका 8 छोड़ दिया तो 4 बचा। तो ये डिस्टेंस आपकी डियर टोटल 4 होगी। क्लियर? ठीक है, अब ये 26 है, उसमें से 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया। 26 -3 यानी 6 गया। तो यहां से यहां तक की आपकी डियर है डिस्टेंस 20। ठीक है, एंड टू एंड, यहां से यहां तक। ठीक है, एंड टू एंड आपका क्या है डियर? 28। अब देखो ये आपकी 4 है, इसका पूरा ये डायमीटर 4 है, तो इसकी रेडियस होगी ये कितनी होगी? 2। ये यहां से यहां तक भी 2। सिमिलरली ये भी कितना होगा डियर? 2। तो आपकी रेडियस होगी 2। तो एक्चुअल में ये समझ में आ गया। तो ये आपका एक्चुअल में बोलूं तो एक तो आपका सर्कल है। ठीक है, इसका देखो ये सेमी सर्कल तो मिलके एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर में देखो ये आप 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से 4 छोड़ दो, तो आपका ये बचेगा डियर 16। तो ये 16 और 4 ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया। तो ये इन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसको क्या करो, इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो रेक्टेंगल करोगे तो 4 × 16 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई × 2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करके आपका इजीली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम थोड़ा सा वैसे बना हुआ है, ऐसे ये लाइन ये सीधी होनी चाहिए थी, है ना? ठीक है ना? सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा है। बस ये लॉजिक ये समझना था, यहाँ सेमी सर्कल इसने लिखा नहीं, वैसे ही सेमी सर्कल ही है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इफ रैंडम फिगर हुआ तो। ये ऐसा ये क्वेश्चन डियर अपन ने सेम क्वेश्चन करा था, तो मैं ये वापस रिपीट नहीं करूँगा। सर सेम ही क्वेश्चन हो, क्या पता 28 रेडियस का था ये वाला क्वेश्चन। ये 14 रेडियस का था। ये सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा। ये जो क्वेश्चन था है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो वो सेम क्वेश्चन था। इस शेडेड का रीजन निकालना है। ये देखो यहाँ पे भी इस शेडेड का ही रीजन निकालना। सेम रेडियस क्वेश्चन ये है। ये 90 डिग्री है, इस बार इसकी रेडियस 28 है। मतलब 14 से आपकी रेडियस क्या होगी? 28 होगी। बस सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। होप आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि वैसा ही सेम क्वेश्चन है, कराने का कोई मतलब नहीं है टाइम के। अगला क्वेश्चन ये हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है 2014 में। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते। इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें एक तो आपको बोला गया है इसका पेरीमीटर, शेडेड एरिया का पेरीमीटर आपको बोला गया है कि ये होना चाहिए। दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, इस शेडेड का एरिया ले। ठीक है, तो देखो पहले मैं पेरीमीटर पे जाता हूँ, जो भी आपको अपन को डिस्कस, जो भी दोनों में से कुछ भी निकाल सकते, तो मैं पहले पेरीमीटर वाला थोड़ा सा अपन एक बार डायग्राम ड्रॉ करते। ऐसा कुछ है सर्कल अपने पास। ठीक है, ये सर्कल है अपने पास,
दो लाइन बना लेता हूँ यहाँ से, एक लाइन ये रही अपने, ठीक है, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ठीक है, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक की मीट करवा दो, ठीक है। इसमें अपन फिल करना चाह रहे थे कलर, तो कलर यहाँ पे फिल होगा, ठीक है, मैं कलर फिल कर देता हूँ इसमें। ये आपका शेडेड रीजन हो गया। ये आपका शेडेड रीजन, ठीक है, इतना आप समझ लेना। यार ये इतना क्यों बना रहा हूँ बेवकूफ, छोड़ो, इसको ऐसे क्यों बना रहे, सिंपल से ऐसे ही बना लेते हैं। इसका एक बार तो इसने बोला है कि ये पेरीमीटर निकाल के दे दो मेरे को। पेरीमीटर मतलब देखो डियर, ये वाली लेंथ होगी पेरीमीटर में, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। पेरीमीटर में एक तो ये लेंथ और एक ये, ठीक है, ये पूरी, ये कंप्लीट आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, पेरीमीटर में, ठीक है। या इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसका नामकरण कर लेते हैं, ओ ए पी बी, ठीक है। तो आपको ओ ए सॉरी ए पी बी का पेरीमीटर निकालना है, जो कि बोला गया ये है, ठीक है सर। वो अपन ट्राई करते हैं कि कैसे बना सकते हैं। चलो अब देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसकी रेडियस आर बोल रखी है, ठीक है सर, आर बोल रखी है इसने, तो ये रेडियस आपकी होगी आर, ठीक है। चलो सर सही है। अब देखो एक अपने को ये आर्क निकालना, पहले मैं निकालता हूँ आर्क ए पी, आर्क ए पी, आर्क ए पी कितना होगा, देखो टोटल एंगल थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है डियर, 2 पाई आर, यही होता है अपना आर्क, ठीक है। तो ये डियर अपन कट जाएगा 180 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 360, ये इसका आर्क हो गया। सर 360 नहीं 180 होगा, ये इसका आर्क हुआ। अब कौन कौन सी लेंथ बची है, एक तो ये बची हुई है, एक ए ओ पी बी बची हुई, ये दो लेंथ बची हुई है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करता हूँ मैं। अगेन देखो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये वाला, ये देखो एक आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं है अभी, अपन सर्कल चैप्टर में पढ़ते हैं एक्चुअल में, कि जो इसकी टेंजेंट, ये इसकी टेंजेंट है, इसने बोला है शायद, है ना, ए पी, सॉरी ए बी परपेंडिकुलर बोल दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट ये जो टेंजेंट होती है, सपोज ये टेंजेंट भी बोलता ना तो इसके परपेंडिकुलर ही रहती है, वैसे इसने बोल दिया ये परपेंडिकुलर है, तो ये डियर 90 डिग्री है, ये क्या है ओ ए बी, और यहाँ कहीं पे आपका पी पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये आर है। अब देखो मेरे को ये लेंथ निकालनी है, ये ए बी, तो मैं देखो ऐसा लिख सकता हूं, ए बी बाई ओ ए इक्वल टू टेन थीटा, ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है आपका टेन थीटा, तो आपका ए बी विल बी आ गया ओ ए कितना है आर, तो आर टेन थीटा, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये आर टेन थीटा हो गया। सिमिलरली उस ट्राइंगल में देखो और सेम आप, है ना, तो देखो ओ ए बाई ओ बी, ओ ए बाई ओ बी, दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी बेस अपॉन हाइट, सर ओ ए अपॉन ए बी लिखना था ना, ओ ए अपॉन, या फिर ऐसा लिख लो ओ बी अपॉन ओ ए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि होता है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए अगेन आर है, तो आर सेक थीटा, क्लियर,
ये क्लियर हो गया। ओ बी आपको आर मिला। देखो आपको तो एक्चुअल में ऐसा कुछ निकालना था, ये आपने आर्क निकाल चुके थे, ये निकल रहे, अपने को पी बी चाहिए तो पी बी निकाल सकते हो। तो पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ पी। अब देखो ओ पी भी इस सर्कल की रेडियस ही है, यहाँ पे देखो ये ओ पी भी तो इस सर्कल की रेडियस ही है, तो ये आपकी आर के इक्वल है। तो ओ बी कितना है आपका आर सेक थीटा, तो आर सेक थीटा माइनस आर। क्लियर। अब आपको पेरीमीटर बोला था, पेरीमीटर क्या क्या होगा डियर, देखो सिंपल आर्क पी ए प्लस ए बी प्लस बी पी। तो देखो आर्क पी ए अपने पिछले स्टेप पे निकाला, तो आर पाई थीटा पाई आर थीटा बाई 180 प्लस ए बी कितना आया आपका, देखो आर टेन थीटा प्लस बीपी आया आर सेक थीटा माइनस आर। बस ये प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। देखो पाई आर थीटा, आर इसमें सब में सबसे कॉमन ले लिया, तो आप भी चाहते हो तो आर सब में कॉमन ले सकते हो, तो आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा डियर पाई थीटा बाई 180 क्लियर प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो यही आपका सेम आंसर है। देखो माइनस का 1 है, बाकी ये तीनों का सम है। तो ये तो डियर अपना मिला है अभी पेरीमीटर। क्लियर, ये इसका पेरीमीटर है। अब अपने को एरिया भी निकालना है, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे, अब देखो ये एरिया निकालने के लिए क्या करता हूं, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, ठीक है, उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो आपका शेडेड एरिया क्या होगा, देखो अगेन मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा, ये हो गया, ये थीटा था, ओ था, ए था, बी था, ये पी था, ठीक है। तो ये आपको शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। आपने ये पूरी लेंथ निकाल सकी थी, वो थी आर टेन थीटा। ये टोटल लेंथ निकाल रखी थी, वो थी आर सेक थीटा, और ये आपकी आर थी, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना था आर, हाइपोटेनिस हाइट टेन थीटा, तो आपका हो जाएगा डियर आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 2, ठीक है। ये तो इसका एरिया हुआ आपका ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए पी, ठीक है, ओ ए पी सेक्टर का, तो कितना होगा डियर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब माइनस कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट करो, तो शेडेड एरिया क्या आ जाएगा, क्लियर। तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ट्राइंगल का एरिया था आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यही तो था, यही आंसर होगा। इसमें कुछ कॉमन ले रखा होगा, और क्या आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले रखा है, तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो आप, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा, यहाँ माइनस में क्या बचेगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई, क्लियर। बस यही आंसर। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे ट्रिगो यूज हो रही है, वो आपको थोड़ा सा हल्का सा समझ में आना चाहिए, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा इसने यूज करवाया। नेक्स्ट वन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है शेडेड पोर्शन का एरिया बोलो, बताओ। ठीक है सर, देखो इसको बोलता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बोल दिया है ना, या फिर अपन डायग्राम वापस बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या, सेमी सर्कल थोड़ा ना बनता होगा यार इसमें। सेमी सर्कल नहीं बनेगा ना, छोड़ो, ठीक है। सेमी सर्कल नहीं बनेगा, तो इसको या तो अपन बनाना चाहे तो बना लो, इसको कॉपी कर ले,
पूरे को कॉपी करा जाए। सपोज यहाँ पे बना के कॉपी करता हूँ, ठीक है, नहीं बन रहा है ऐसे तो। लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, छोड़ो यार ऐसे ही बना लेंगे, छोड़ो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलो इसको ही क्रॉप कर देता हूँ मैं एक बार, इसी को डायग्राम को एक बार क्रॉप कर देता हूँ। इसी को क्रॉप कर दूँ, उसमें गड़बड़ नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो जो ये बड़े वाला है ना, इसको मैं बोल देता हूँ 1 नंबर, सबसे बिगेस्ट, मतलब सेमी सर्कल सबसे बड़ा वाला, ठीक है। देन इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, ठीक है, इसको बोला 4, ठीक है। अब देखो ये सेमी सर्कल है, छोटे छोटे, ठीक है, सेमी सर्कल्स, ठीक है। देखो 2, 3 और 4 इन सब का बेस देखोगे ना तो ऐसा बना हुआ, ये ऐसा, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी 3, मतलब इसका डायमीटर 3 है, तीनों का सेम है। तो एरिया ऑफ 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, ये तीनों एरिया इक्वल होंगे, क्लियर, ठीक है। और वो एरिया क्या होगा, इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आएगा डियर, 1.5 का स्क्वायर, ये आपका इन तीनों का एरिया आ जाएगा, क्लियर। अब एरिया ऑफ 1 निकालना है, सॉरी ये 1 इसको मान लिया था क्या, चलो इसको 5 मान लो चलेगा। एरिया ऑफ 1 बोल देता हूँ। देखो इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक डायामीटर है, मतलब जो बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इस केस में आपकी रेडियस कितनी होगी, इस केस में आप जब रेडियस की बात करूंगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर है जो कि इसकी रेडियस के इक्वल है। ये टोटल 9 है तो ये 4.5 होगा, तो रेडियस हो जाएगी 4.5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2.25 4.5, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी। तो एरिया कितना होगा, पाई इंटू 2.25 का स्क्वायर, क्लियर। अब एरिया सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल का निकालता हूँ, सॉरी ट्राइंगल का एरिया, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 5। इसमें डियर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस कितनी होगी, देखो बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सेमी सर्कल, तो टोटल इसकी 9 है, ठीक है। तो उसका आधा कितना होगा, 9/2 यानी 4.5। तो इसका जो एरिया है वो होगा आपका डियर पाई इंटू 4.5 का स्क्वायर, क्लियर। ये ऐसा कुछ अपने पास मिलेगा आंसर, ठीक है। अब अपने को तो निकालना था वो शेडेड का एरिया, तो देखो शेडेड का कैसे निकलेगा, देखो इस टोटल में पहले तो इन तीनों का माइनस करूं तो शेडेड एरिया क्या होगा, देखो ये आप कैलकुलेट कर लेना, आगे वाला मैं शेडेड एरिया बता देता हूं कैसे निकलेगा। 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, इन तीनों को माइनस करोगे, प्लस ये 4 को प्लस करोगे कि 4 तो एक्स्ट्रा आया हुआ है बाहर, तो इन 4 को प्लस कर दोगे, तो ये आपको निकालना है। अब देखो 1 का एरिया भी यही है, 2 का भी, सॉरी 2, 3, 4 का यही एरिया है, तो 2, 3, 4 की जगह ये रख सकते हो, ठीक है। वैसे 3 और 4 इनमें से एक 3 और एक 4 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 और 4 का तो एरिया इक्वल ही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। और 1 और 2 का इक्वल है, 5 का निकाल रखा है, 1 का निकाल रखा है अपने, तो यहाँ से सॉरी 1 और 2 नहीं, 2 ही बचा है, 2 का आप निकाल रखा है, 1 का सब निकाल रखे, आपको वैल्यू पुट करके निकालना है, सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्लियर। वैसे इसने सबके सेमी सर्कल दे ही रखे हैं छोटे छोटे के, वैसे इतना निकालने की अपने को ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये जो बाहर वाली जो फ्रेम बनी हुई है इसका एरिया निकालना है अपने को, ठीक है, इसका एरिया बाहर वाली फ्रेम का, ये वाला, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस सर्कल के एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, मतलब शेडेड एरिया, मतलब क्या बोला इसने, डिजाइन
क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर, बस ये एरिया होगा। बट इन्होंने क्या करा है, सिर्फ सर्कल की रेडियस दी हुई, अपने को ट्राइंगल के बारे में कुछ भी उसकी ए नहीं दी, क्योंकि ट्राइंगल तो इसने बोला तो इक्विलैटरल है, बट उसका ए नहीं दिया हुआ है। तो मेन मुद्दा ये हो गया। तो आर तो आपको गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है सिंपल सा पहले ए कितना होगा। ठीक है, ए को निकालना सबसे बड़ा टास्क हो गया। क्लियर, तो पहले अपन ए निकालने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो वैसे जनरली बच्चों को ये रिलेशन याद रहता है ना, आपको याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, ये जैसे ये जो भी इसका इस सर्कल का सेंटर कोई ये है। ठीक है, अब देखो इस सर्कल का सेंटर है, ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है ना, ये रेडियस होगी इसकी। क्लियर, अब इसकी जो साइड है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ये देखो, ये इसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, एक मैं और परपेंडिकुलर बनाता हूँ ये। ठीक है, ये जो दोनों मीट करती है ना, एक्चुअली में यही इस सर्कल का भी सेंटर होता है। जो इसका इक्विलैटरल के केस में जब ऐसा सर्कल बनता है, इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। सर्कम सर्कल ऐसा बनता है, तो सर्कम सर्कल का सेंटर और इक्विलैटरल ट्राइंगल दोनों का सेंटर सेम रहता है हमेशा, है ना, ABC। ठीक है, अब अपने को क्या किया हुआ है डियर, यहाँ पे रेडियस अपने को R दे रखी। ठीक है, अपने को साइड सपोज अपन ने A मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसको आधा भी करेगा, तो ये डियर A/2 होगी और इधर भी A/2 होगी। और जो ये लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, तो ये डियर 30 होगा और ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसको O बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ। तो मैं एक ट्राइंगल लिया ODC। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये R और ये A/2। ठीक है, तो अब R और A/2 में आप रिलेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे वो लगा दो ट्रिग्नोमेट्री। तो A/2 अपॉन R वो होता है cos थीटा। ठीक है, तो A/2R इक्वल टू cos 30 वो होता है डियर √3/2। तो आपका डियर A इक्वल टू आ जाता है √3R। A की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, √3R। ये आपकी रेडियस का कितना होता है, √3 टाइम्स होता है जब भी ऐसा सर्कल ड्रॉ होता है तो। और सबसे इजीएस्ट तरीका है, हो सकता है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज ऐसे लेता तो मैं x इक्वल टू आ जाता R cos 30 हो जाता √3/2। हाँ ठीक है, √3 बराबर है। ठीक है, A इक्वल टू √3R आएगा। तो आपको A ही निकालना था, तो अपन ने यहाँ पे प्रूव कर लिया A इक्वल टू √3R होगा। तो √3 तो है था ही था, R आपका 32। तो ये इस ट्राइंगल की साइड होगी। ये भी वैल्यू पुट करके आपको सिंपली सॉल्व करना है। क्लियर, अब आपसे बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, अपन टाइम उसमें वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो ये डायरेक्ट भी यूज आता है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इस चीज़ को, इस रिजल्ट को ट्राइंगल के केस में होता है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय द 1 सेंटीमीटर, मतलब है ना, R1 सपोज मैं बोल देता हूँ, स्मॉल r थी, तो नई रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज करती। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ न्यू सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये न्यू पेरीमीटर निकालता हूँ, कितना आएगा डियर, न्यू पेरीमीटर आएगा 2 × पाई × R+1। ठीक है, टू द न्यू डायामीटर। ठीक है, तो न्यू पेरीमीटर अपॉन न्यू डाया।
ठीक है। वैसे पेरीमीटर और डाया का रेशियो निकालना है, वो तो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है, पाई के इक्वल आता है, ठीक है। न्यू डाया कितना है 2 × r+1, ठीक है। किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर और जो डाया का रेशियो है वो पाई के इक्वल ही आता है हमेशा। तो पाई की जब बोला जाता है ना, पाई क्या है, पाई को डिफाइन करने के लिए, तो पाई बोला जाता है रेशियो ऑफ पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल एंड इट्स डायामीटर। मतलब सर्कमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो आपका पाई कहलाया जाता है। मतलब पाई की एक टाइप की डेफिनेशन टाइप में भी बोल सकते हो। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा एक बार के लिए। इसको क्या करता हूँ मैं, एक बार क्रॉप करता हूँ, ठीक है, इसी वाले डायग्राम को। वैसे अपने को 10 सेंटीमीटर तो रिक्वायरमेंट है नहीं लिखा, चलो ले ही लेते हैं, अब लिखा हुआ है यहाँ तक ले लेते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अजीब नहीं, तो फिर ज़्यादा सब कुछ हो जा रहा है। देखिए कलाकारी मेरी, सब मिटा दिया इसको, इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपन क्या, नहीं तो वो डायग्राम ऐसा दिखेगा ना, सब कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये डायग्राम, ठीक है। अब अपने को बोला है शेडेड का एरिया, ठीक है। तो डियर मैं क्या करता हूँ, ये एक्चुअल में क्या बोला गया, ये जो है ना, ये जो सर्कल, ये इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया, ऐसा समझ में आ रही बात। इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना हुआ है ना, सेमी सर्कल, सॉरी ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ये यहाँ से होके यहाँ तक ऐसा आ रहा है, तो ये पूरा एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी और इससे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सेपरेट आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा डायग्राम है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा, क्लियर। तो ये P, ये आपका B, इसको मैं O मान लेता हूँ, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं अपन O। ये यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है और सेम यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इस वाले को भूल जाता हूँ, मैं इस वाले का एरिया फाइंड करने की ट्राई करता हूँ। अब देखो सपोज मैं इस वाले का एरिया फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है, तो टोटल एरिया क्या होगा, इसको सपोज x मानूं तो टोटल कितना होगा, शेडेड का निकालना है तो x x 2x 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 यानी 8x हो जाएगा। तो मतलब मेरे को इसका एरिया मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। मेन बात वो है कि छोटा सा एरिया निकालना। अभी ये एरिया कैसे निकालोगे, ये कितना है डियर 90 डिग्री। अब ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये अगेन 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है आपका सेगमेंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, एरिया ऑफ सेगमेंट वो क्या होगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी देखो, पूरे का एरिया थीटा 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस r²/2 5² 2 साइन 90, साइन 90 विल बी 1, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल गया, एक का मिल गया, सबको ऐड कर दो। क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट हल्का सा अपन दिमाग लगाए और ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नहीं तो नो डाउट अच्छा क्वेश्चन लगता है, एकदम लगता है कि बहुत टफ है, बट देखो हल्का सा अपन एक पोर्शन लिया, पूरा सिमेट्रिक डायग्राम है तो दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो इजीली पूरा क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते।
इसमें अपने को शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है, ठीक है, मतलब सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो देखो अपने को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। सपोज बन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही बन गया रे। इसी को कॉपी करेंगे अपन। ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है अपने को। अब क्या बोला है, डायमीटर ऑफ बिगेस्ट सेमी सर्कल इज 56 एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, अरे यार ये तो क्वेश्चन नहीं, खत्म ही हो गया। इसकी रेडियस बोलिए 7 सेंटीमीटर और बड़े वाली की जो रेडियस है डायामीटर ये आपका है 56 सेंटीमीटर। मैं कुछ अलग समझ रहा था, 56 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये 56 हो गया, तो ये कितना होगा डियर, 28 सेंटीमीटर इसका डाया। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। बस इसकी रेडियस 14, बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी आपकी 28 सेंटीमीटर। तो पहले 28 सेंटीमीटर के सेमी सर्कल का एरिया, उसमें ये दो छोटे छोटे सेमी सर्कल यानी एक सर्कल का एरिया माइनस फिर इस सर्कल का माइनस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, बन जाएगा, इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपन लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए। क्लियर। तो अगेन इस क्वेश्चन में क्रॉप करते हैं अपन, क्रॉप इसको। ये तो अपन वैसे उससे भी बना सकते थे, चलो उससे ही बना लेते। इससे बनाते एक बार। क्लोन ठीक है, एक सर्कल और बनाना। इसको शिफ्ट करते हैं अंदर, बनेगा क्या आज ये, ये सर्कल है। इसने बोला है इस शेडेड का, इसकी रेडियस बोली इनर सर्कल की, और आउटर वालों की 1 सेंटीमीटर बताइए। ठीक है, तो इसके देखो सेंटर सबके कहीं ना कहीं होंगे। ये जो सेंटर होते हैं ना, आप इन सेंटर को मीट करवा दो ये। ठीक है, इस सेंटर को मीट करवा दिया और इस सेंटर को। तो देखो जब भी आप दो सेंटर को मीट करवाते हो तो उनके बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के इक्वल होता है। ये जैसे डियर 1 है, ये 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 1 है, इसको मैं R मान लेता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपका ये जो सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल बना ना, ये बन गया। देखो ये डिस्टेंस कितनी हुई, R 2R प्लस 1 हो गई। और इधर कितना हुआ डियर, ये देखोगे तो आपका 2 और ये 2, ये आपका 90 डिग्री है। क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो 2R प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, √2 प्लस 2। ठीक है, तो 2R प्लस हाइपोटेनियस इक्वल टू √4 का 2 हो गया, तो 2R, कुछ गड़बड़ करी क्या, 2 प्लस 2R, 4 प्लस 4, आउटर रेडियस की 1 1 है, R है, 2R हो गई
प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये डिस्टेंस होगी 2, ये हो गई 2, ठीक है, ये 2r प्लस 2r 2। अच्छा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी यहाँ मिस्टेक है। तो हाइपोटेनियस डियर यहाँ पे क्या है, 2r प्लस 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2r प्लस 2 ये कितना हो गया 4 प्लस 4 यानी 8, 8 का रूट हो जाएगा 2√2। क्लियर, सिंपल सा। तो यहाँ से आप निकालोगे ना, 2 कॉमन ले लो तो r प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r इक्वल टू हो गया √2 माइनस 1। तो आने वाले की √2 माइनस 1, सी ऑप्शन करेक्ट। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्ट्राइक नहीं करती ये चीज़। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। आज अपन इतना ही पढ़ते, अगली क्लास से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।